चलिए आगे बढ़ते रुक अब छत्तीसगढ़ का, जहां निकाय चुनाव की पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है। दरअसल नगर निगम में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, यानी कि दोनों ही दलों ने नगर निगम के लिए अपने चेहरे साफ कर दिए। कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों की सूची जारी की। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवारों की सूची, जिसमें 10 महापौर, 40 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। और या जानकारी आपको दे दें कि रायपुर से दीप्ति दुबे और बिलासपुर से प्रमोद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में होना है निकाय चुनाव 11 फरवरी को। 10 नगर निगम है और 39 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत। अब इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 10 नगर निगम कैंडिडेट्स के नाम जो कांग्रेस ने देर रात घोषित किए, उसमें रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे, बिलासपुर से प्रमोद नायक, दुर्ग से प्रेमलता पोषण साहू, राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी, जगदलपुर से मलकीत सिंह गेदू, चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल, अंबिकापुर से अजय तिर्की, रायगढ़ से जानकी काटजू को टिकट मिला है। तो उषा तिवारी कोरबा से प्रत्याशी बनाई गई हैं। और इधर धमतरी की बात करें तो विजय गोलछा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक बार फिर से आपको बता दें, रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे प्रत्याशी हैं, जिस पर पार्टी ने मोहर लगाई, और दुर्ग से प्रेमलता पोषण साहू प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी है। और रायपुर से मीनल चौबे ये बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है। तो मुकाबला बेहद रोमांचक, निकाय चुनाव की तस्वीर साफ दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लंबा मंथन किया गया, 2 दिन तक लगातार बैठकें की गई। उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। महापौर प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी ने भी कर दी और कांग्रेस ने भी कर दी। चलिए आपको जल्दी से ये भी दिखा देते हैं कि कहां किसके बीच मुकाबला होगा। दोनों ही दलों की ओर से किन किन प्रत्याशियों को आमने सामने किया गया है वो देख लीजिए। रायपुर से मीनल चौबे, दीप्ति दुबे, ये आमने सामने है। रायपुर सामान्य सीट और महिला कैंडिडेट को यहां से उतारना था। मीनल चौबे, दीप्ति दुबे, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। बिलासपुर ओबीसी से पूजा विधानी और प्रमोद नायक, ये आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ अंबिकापुर की बात करें तो मनीषा भगत, अजय तिर्की आमने सामने हैं। एससी के लिए सीट आरक्षित की गई। चिरमिरी से राम नरेश राय और डॉक्टर विनय जायसवाल। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगली सीट कौन सी, अगली अलका बागमार और प्रेमलता साहू, ये दोनों आमने सामने हैं। दुर्ग की अगर बात करें, कोरबा से सामान्य महिला संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी। और हमारे साथ रायपुर से अनंत और इसके साथ ही जगदलपुर से रजत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रुक करते हैं हम सबसे पहले अनंत आपके पास ही आते हुए। लंबा मंथन किया गया दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, बीजेपी के प्रत्याशी, उसके बाद देर रात कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब क्या नजर आ रहा है इन दोनों ही राजनीतिक दलों की 10 निकायों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रत्याशियों को अगर आप देखते हैं तो अभी तक क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लंबे इंतजार के बाद दोनों ही पार्टियों ने अपनी जो प्रत्याशी थे उनकी घोषणाएं कर दी है। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शहर सरकार की बात होती है तब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पलड़ा है वो का भारी दिखता है। अगर बड़े शहरों की बात करें, राजधानी रायपुर की ही बात कर लीजिए, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है। वहीं दुर्ग, बिलासपुर, ये जितने बड़े शहर है वहां पर महापौर जो होता है वो कांग्रेस प्रत्याशी होता है, कांग्रेस का होता है। और जिस तरीके से देखिए इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब देखना होगा क्या शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाती है या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से जीत के लिए आश्वासन जो है वो दिया जा चुका है। जीत के लिए सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कल देर रात टिकटों की घोषणा हुई, प्रत्याशियों की घोषणा की हुई। उसके बाद देखिए एक दो फाड़ स्थिति जो है कांग्रेस भवन में हमें नजर आ रही थी। लगातार उसमें
कई लड़ाई झगड़े नजर आ रहे थे। उसके बाद कुछ जो कार्यकर्ता थे वो उसी दौरान बेहोश भी हो गए। तो एक तरीके से देखिए एक दो फाड़ की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने देर रात अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सीधा टक्कर होगा, इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जनता इस बार किसकी चुनेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी किस तरह के आनंद, अगर मैं रायपुर की बात करूं तो यहाँ प्रत्याशी आपको कैसे नजर आ रहे हैं? दोनों महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं, इन्हें लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? इनका बैकग्राउंड क्या है, जरा ये समझा दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम रजत का रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए मीनल चौबे वर्सेस दीप्ति दुबे है। दीप्ति दुबे की बात पहले करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस की पूर्व में सरकार रही है। अगर दीप्ति दुबे की बात की जाए तो वो राजनीति के पर्दे के पीछे रही हैं, अगर शुरू से ही देखा जाए, क्योंकि जब से उनके जो पति हैं वो तो सक्रियता उनकी कांग्रेस में रही ही है, कांग्रेस की पार्टी में भी रही है। और वहीं अगर बात करें तो वो पूर्व महापौर भी रहे हैं, सभापति भी रहे हैं, तो उनका अनुभव दीप्ति दुबे के साथ जो है कहीं ना कहीं नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर मीनल चौबे की बात करते हैं तो मीनल चौबे एक बड़ा नाम है राजनीति में, और जिस तरीके से देखा जाए पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही हैं नगर निगम में, और एक बड़ा भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जताया है, और वो जीत के लिए साफ तौर पर आश्वस्त नजर आ रही हैं कि जीत इस बार उनकी तय होगी। लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस के 5 सालों के कार्यकाल में जितने जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते नजर आ रही है। तो देखिए दोनों की अगर बात करें तो दीप्ति दुबे राजनीति के पीछे रही हैं, और वहीं मीनल चौबे जो है राजनीति के सामने रहकर उन्होंने राजनीति की है। ठीक है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी अनंत, ये जरूर देखने वाली बात है। जगदलपुर का रुख करते हमारे साथ रजत इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, एक तरफ संजय पांडे, दूसरी तरफ मलकीत सिंह गेदू, सामान्य के लिए आरक्षित ये सीट जहां से दोनों प्रत्याशी आमने सामने, क्या नजर आ रहा है आपको? अगर मैं राजनीतिक समीकरणों को समझना चाहूं आपसे, या जातिगत समीकरणों को समझना चाहूं, और इन प्रत्याशियों के बैकग्राउंड को लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए जय जी, ये मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। दोनों ही कैंडिडेट रिनाउंड हैं, बस्तर के ही हैं दोनों। लंबा समय बस्तर में रहते हुए इन्हें हो गया है, ऐसे में संभव है कोई ऐसा शख्स हो जो इन्हें न पहचानता हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सामाजिक स्तर पे दोनों बहुत एक्टिव रहे हैं। 8 से 9 ऐसे संघ संगठन हैं जिनमें ये पदाधिकारी रह चुके हैं। संजय पांडे लगातार 4 बार के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके अलावा भाजपा संगठन ने उन्हें बड़ा जो है एक ओहदा देते हुए प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया था। इसी तरीके से मलकीत सिंह गेदू की अगर बात की जाए तो ये भी कई संघ संगठनों में एक्टिव रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, और इसके अलावा उनकी जो एक अलग तरह की लाइफ स्टाइल है वो युवाओं में काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। कांग्रेस की सरकार बनते ही महामंत्री का पद जो है उन्हें दिया गया था प्रदेश स्तर का। ऐसे में दोनों ही कद्दावर नेता माने जा सकते हैं। जगदलपुर नगर निगम संभाग का इकलौता नगर निगम है, ऐसे में यहाँ काफ़ी ताकत दोनों ही पार्टियों की तरफ से झोंकी जा रही है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होना है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसके आसपास कांग्रेस की जो मेयर थी उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में इसे कांग्रेसी एक जो है वो प्रेस्टीज की भी लड़ाई बनाते हुए दिख रहे हैं। न केवल महापौर पद के लिए बल्कि वार्डों में भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। रात रात तक मीटिंग हो रही है, जो कार्यकर्ता है उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो दोनों प्रमुख जो दल के लोग हैं, जो दोनों प्रत्याशी के रूप में जिनकी घोषणा हुई है, वे दोनों भी एक दूसरे के लिए काफी जो है वो कठिन साबित होने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जगदलपुर नगर निगम का चुनाव महापौर पद के लिए इस बार काफी दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है। निश्चित तौर पर दिलचस्प और रोचक चुनाव, क्योंकि बीजेपी जो केंद्र में है, जो राज्य में है, वो चाहेगी कि शहर में भी उसकी सरकार हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो केंद्र और राज्य गवा चुकी है, उसका ये प्रयास रहेगा कि कम से कम शहर में उसकी सरकार बनी रहे। फिलहाल शुक्रिया आपका अनंत, और इसके साथ ही रजत आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।